हेलो। मैं आपको सुकरात का लेसन जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो लिखा है रोडा पावर ने। एक्चुअली रोडा पावर ये मत जानना कि वो मेल थे, वो फीमेल थे। ओके, ये ध्यान रखना। मतलब लड़की, इस वुमेन मानो, स्त्री मानो, ठीक है। और वो मतलब कहना कि पुरुष। हम पहले दिन जब मैंने हाई स्कूल में पढ़ा तो मैं यही जानता था कि ये पुरुष ही थे, क्योंकि रोडा पावर नाम अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पुरुष का हो एक्चुअली। तो यहाँ पे ये नेम है स्त्री का, ध्यान रखना। रोडा पावर एक राइटर है जो स्त्री हैं, महिला। ओके, लड़की मान लो। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात जो एथेंस में रहते थे, यानी कि सुकरात जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज, ध्यान रखना, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात जो है एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। और वो बॉय के रूप में थे, लड़के के रूप में थे, मतलब बॉय लड़के के रूप में थे। ही वाज अगली, वो अगली थे। अगली मतलब कुरूप थे, देखने में अच्छे नहीं लगते थे। अंडरसाइज्ड, ठिगने थे। अंडरसाइज मतलब ठिगने, अगली मतलब कुरूप। एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज, और उनके पास एक जो नोज थी वो भी फ्लैट थी, मतलब बिल्कुल चपटी, बिल्कुल चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज, और आंखें जो थी वो बहुत बाहर को उभरी हुई थी। कुल मिला के इसका अर्थ यह है कि वो कुरूप थे, दिखने में अच्छे नहीं लगते थे, बहुत ही कुरूप थे। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। उनके पिताजी एक पुअर स्टोन कटर थे, मतलब उनके पिताजी जो थे वो एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। इसलिए ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा पुराने कपड़े में, फटे पुराने कपड़ों में रहते थे। Like other boys, like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. यहाँ पे दूसरे बहुत लड़कों की तरह वह भी अपनी एज में स्कूल जाया करते थे। अपनी एज के लड़कों के साथ, लड़कों की तरह वह भी स्कूल जाया करते थे, जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ म्यूजिक, जिम्नास्टिक पढ़ाए जाते थे, यानी कि संगीत और जिम्नास्टिक पढ़ाए जाते थे। ही आल्सो लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। वह वहाँ कुछ साइंस एंड मैथमेटिक्स, गणित, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा इस तारों के विषय में सीखते थे। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, और इतना अधिक लगभग हिस्ट्री से नहीं सीखते थे जितना उन सब्जेक्ट से सीखते थे। एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, और जितना कि आजकल भूगोल में बच्चे जैसे आजकल लर्न कर लेते हैं, इतना उनके विषय में नहीं बताया जाता था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थाटफुल चाइल्ड। ये अद्भुत छोटा प्राणी, अद्भुत छोटा प्राणी जो शार्ट नेक का था। शार्ट नेक मतलब छोटी सी गर्दन, जैसे सामान्य लोगों की होती है वैसी गर्दन नहीं, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल अपने मतलब कंधों पे ऐसा लग रहा था, गर्दन दिखाई नहीं देती थी, ये गर्दन बहुत छोटी थी। एंड प्लेन फेस, और चेहरा बिल्कुल सपाट लगता था, बिल्कुल वैसा प्लेन जैसा, कुछ आगे पीछे कान और नाक निकली रहती थी, कोई
दिखाई, सपाट था, बिल्कुल बराबर लगता था। वाज ए थाटफुल चाइल्ड, लेकिन विचारवान लड़का था वो। कौन लड़का? सुकरात विचारवान था, थाटफुल था, विचार से भरा हुआ था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस। इस तरीके से वो अपने सभी कंपेनियंस के साथ, कंपेनियंस को देखता था, कंपेनियन मतलब साथियों को देखता था उसी समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस, लेकिन वो इन सभी को फॉलो भी करता था बहुत, और कुछ ही बहुत कम चीज़ें ही उसके नोटिस करने से बचती थी। मतलब वो हर चीज़ को देख लेता था, हर चीज़ को समझ लेता था, कुछ ऐसी चीज़ छूट जाती थी जो उससे बच जाती थी। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था, और टू escape हिज, सॉरी, सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था, और अर्थात एक अच्छा फर्नीचर भी नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल possessions, इस तरीके से वह जो संभवतः धनी नहीं सब प्रतीत होता था, और ब्यूटीफुल possessions, कोई अच्छा उसके पास व्यवसाय भी नहीं था। एज ही ग्रू ओल्डर grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता था, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता था, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही थी, वो अपने शरीर की थोड़ी सी आराम के विषय में भी नहीं सोचता था, और अपने प्लेजर मतलब आनंद के विषय में थोड़ा सा भी नहीं विचार करता था, बहुत कम सोचता था। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, इस तरीके से वह अपने माइंड को, अपने ज्ञान को सभी लोगों के पास देना चाहता था, यानी कि सभी लोगों को वो देना चाहता था। ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, इस तरीके से कि वो श्रेष्ठ क्या है, सम्मानीय क्या है, बस यही चीज़ें वो समझना चाहता था। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपुल, इस तरीके से सुकरात जो थे वो अपने पैदल ही, सुकरात वेंट टू राउंड द टाउन ऑन फूट, वो पैदल ही टाउन को चले जाते थे, अपने पैरों पर ही शहर को चले जाते थे। एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस began to look for his familiar figure in the streets and to say to either friends, इस तरीके से वहाँ पर एथेनियंस जो थे, वहाँ एथेन के रहने वाले एथेनियंस, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन, इस तरीके से एथेन के रहने वाले लोग जो थे, उनके परिचित चेहरों को गलियों में ढूंढा करते थे। एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और उनके मित्रों से भी ये सब बातें कहा करते थे। यस दैट सुकरात, यही तो सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, इस तरीके से वो उनके पास आते थे और उनसे बातें करते थे। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, ऐसे ऐसे वो ज्ञान देते थे, जहाँ मिल जाते थे लोग उनको बताने लगते, सलाह देने लगते थे। इस तरीके से वो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सुकरात जो थे एक टीचर के रूप में वो फेमस हो गए, मतलब एक अध्यापक के रूप में बहुत ही फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, फेम पा गए वो। फेम मतलब जानते हो आप लोग? फेम मतलब प्रसिद्ध होता है, फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर मीन्स सब प्रसिद्ध होता है। ही wandered along the roads and stood in the marketplaces, talking to anyone who cared to greet him। इस तरीके से वो रोड्स पर घूमता था, इधर घूमता था। एंड स्टूड इन द मार्केट में खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनी वन,
किसी न किसी से बातचीत करने लगता था। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनका ख्याल करते थे और सम्मान करते थे, उनकी देख रेख रखते थे। हिज लिसनर्स, लिसनर मीन्स होता श्रोतागण। अब श्रोतागण भी नहीं समझते होंगे शायद आप लोग, श्रोतागण मतलब सुनने वाले। हिज लिसनर्स वर His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct. ये बाद में करने में। कंडक्ट मीन्स होता है जैसे कि अपने व्यवहार या अपने फिर चरित्र, ऐसे कह लो। उनके श्रोतागण हमेशा उनकी तर्क पर और उनके उत्तर पर और उनके प्रश्न के उत्तरों पर वो हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे। कोई न कोई क्वेश्चन करते थे, उनका आंसर वो दे देते थे, और हर तर्क करते थे, उस तर्क का सल्यूशन वो निकाल लेते थे, तर्क भी अच्छे से करते थे। तो इस पर वो सब कंफ्यूज हो जाते थे। इन सब चीज़ों को देखकर, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर वो लोग, एथेन के लोग कंफ्यूज हो जाते थे। कंफ्यूज मतलब परेशान हो जाते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे, कैसे आंसर देते हैं, कैसा माइंड है इनका, देखने में तो ऐसे लगते हैं। सुकरात टोल्ड हिज कंट्री मैन दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी कि सुकरात उन सभी देशवासियों को, अपने देशवासियों को बताया करते थे दैट मीन्स वाह होता है, लेकिन दैट जब दो वाक्यों के बीच में दैट आया तो दैट का अर्थ की होता है, ध्यान रखना, दैट का अर्थ की होता है। एवरी, तो वो उनको बताया करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से कार्य करने सीखना चाहिए, और सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, मैं अपने तर्क को यूज करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, अपना तर्क करके और अपने तर्कों से हम निकाल सकें कि क्या गलत है, और ऐसी शक्ति का उत्पादन करें, ऐसी शक्ति हमारे पास आ जाए जिससे हम देख सकें कि क्या गलत था, क्या सच्चाई है, क्या सुंदर है, यानी कि क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या सच्चा है। एंड सो सेप हिज ओन कंडक्ट, इस तरीके से हम अपने व्यवहारों को हमें सेव करना चाहिए, ढालना चाहिए, करना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, ओनली वो कुछ नहीं चाहते थे, वो अपने एथेंस को परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, ये बात आप याद रखना। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, लेकिन आजकल ज़माना अलग चल रहा है ना, जो परफेक्ट बनाना चाहता है, वो बनना चाहता है, उसे परफेक्ट बनने नहीं देते लोग, आजकल ज़माना ऐसा चल रहा है। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, कुछ सुकरात के साथ ऐसा ही हुआ, तभी मैं ये बात बोल चुका हूँ। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, यानी कि एक आदर्श, एक अच्छा देश, राज्य बनाना चाहते थे। He told everyone, both his pupils, people means लोग होता है, pupils means होता है शिष्य, ध्यान रखना। pupils means होता है लर्नर, लर्नर means होता है शिष्य, यानी कि फॉलोवर मतलब अनुकरण करने वाले, वही भी शिष्य होता है। तो pupils means शिष्य, फॉलोवर्स means शिष्य, और लर्नर means शिष्य, ये वाली स्पेलिंग याद रखना बढ़िया से, ठीक है। शिष्य होता है, pupils means शिष्य। He told everyone, both his pupils and his other followers मतलब वही फॉलो करने वाले, हमारे फॉलो करेंगे, वही पीछा करने वाले, अर्थात शिष्य। दैट दिस could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble, वो यहाँ पर अपने स्टेट को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और प्रत्येक को ये बताते हैं कि बोथ हिज पीपल्स, दोनों शिष्यों को बताते हैं, एंड हिज अदर फॉलो, और दूसरों को भी, और दूसरे शिष्यों को भी बताते हैं कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि हमारे जो सिटीजन है, नागरिक हैं, सभी शिक्षित हो जाने चाहिए, सभी शिक्षित हों, अपने माइंड को एक्यूरेट कर रखें,
अच्छा बनाएं, अपने माइंड को मतलब कंसंट्रेट करें, और फिर इस प्रकार वो ज्ञानी होकर यानी कि शिक्षित होकर ये जान सकें कि क्या सही था और क्या श्रेष्ठ था, क्या गलत था, ये सब लोग ये समझ सकें। He believed that questioning and discussing would help them to this. इस तरीके से he believed that questioning and discussing would help them to this, and so he was forever talking to them in the open streets. Open streets मतलब खुली हुई सड़क, खुली हुई सड़क पर। इस तरीके से बिलीव्ड मीन्स विश्वास करते थे, बिलीव्ड मीन्स विश्वास करते थे, वह विश्वास करते थे। दैट मीन्स की, मैंने बताया था अभी की का अर्थ, दैट का अर्थ की होता है जब दो वाक्यों के बीच में हो। दैट, वह विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम, जो प्रश्न करने का तौर तरीका होता है, तर्क करने का तौर तरीका होता है, वो मुझे हमारी हेल्प करते हैं इन चीज़ों करने में, सही और अच्छा ढूंढने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसीलिए वो हमेशा उन लोगों से खुली सड़क में बातचीत किया करते थे, खुले मैदान में बातचीत किया करते थे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पैरा पढ़ने जा रहा हूँ आपको। भेन सुकरात बाज एन ओल्ड मैन, जब शुक्र, भेन माने जब, भेन माने कब भी होता है, लेकिन यहाँ पर भेन माने जब। भेन सुकरात बाज एन ओल्ड मैन, और जब सुकरात एक ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन अर्थात एक बूढ़ा व्यक्ति था, हो गया था। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, देखो ध्यान रखना ये फैक्ट, फार एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक, फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक, स्प्रेड माने फैल गया। और फेम, याद कर लो, फेम मैंने बताया था अभी, फेम मीन्स होता है प्रसिद्ध। इस तरीके से जैसे जैसे वो सुकरात बूढ़े होते गए यानी कि बड़े हो गए, उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैलती चली गई। द हाउस of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest. गेस्ट मीन्स होता है जैसे मेहमान। इस तरीके से अब वहाँ पे इनके विषय में बताया जा रहा है कि वहाँ के रिच मैन, बड़े बड़े लोगों के, बहुत से बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोगों के दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे, और लोग उनका सम्मान करते थे। हैव हिम एज दियर गेस्ट, मेहमान के रूप में उनका बहुत ही सम्मान करते थे, उन्हें मेहमान के रूप में अपने घर पे बुलाते थे। बाई डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनकी तो एक स्पेशल पहचान बन चुकी थी। सिस पीपल्स गैदर अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम फॉर एवर ही, फॉर एवर ही फॉर एवर ही बेंट। इस तरीके से वहाँ पर लोग उनको घेर लेते थे, उनके अनुयायी उनको घेर लेते थे, जहाँ पर वे जाते थे उनके पीछे उनके शिष्य भी फॉलो करते थे। फॉलो मतलब अनुकरण करते, अनुकरण मतलब उनके पीछे चलते थे। भाई मैं गुरुजी, मेरे पीछे मेरे शिष्य आ रहे हैं, लेकिन आज ज़माना अलग हो गया थोड़ा। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, और उनमें से एक यंग मैन था, वो था प्लेटो। एक यंग मैन मतलब एक यंग लड़का, ऐसे कह लो यंग व्यक्ति जो था वो प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच इज मास्टर अटर्ड, एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, उनके बीच में एक यंग कार्ड प्लेटो, एक प्लेटो था जो उनके शब्दों को यानी कि अपने मास्टर के शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते थे और उन्हें अपने दिमाग में रख लेते थे। जैसे खजाना नहीं रखा जाता है,
मार अजीब तरीके से फिट करके रखा जाता है, मतलब पुटरिया में बांध के रखा जाता है। उस तरीके से वो अपने गुरुजी के सुकरात गुरुजी के अपने जो शब्द निकलते थे वो अपने दिमाग में रखता था, एक ट्रेजर की तरह, मतलब जो माल नहीं रखा जाता, जेवर रखे जाते हैं, उसकी तरह वो अपने अच्छी तरीके से रखता था उन शब्दों को, मतलब याद रखता था। ये यहाँ पे कहने का अर्थ ये है। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ। और कुछ दिनों बाद, और बहुत अच्छी तरीके से उत्तर देने का भी तरीका अच्छा हो गया था उसका, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि सुकरात जैसे फेमस हुए वैसे ही ओके वैसे ही वह भी टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब आपका पार्ट 1 आपका पढ़ चुका है।